हमारे भाई बहन जो हमें मिलने वाले वो प्रारब्ध से ही मिलेंगे, वही भाई और बहन हमें मिलने वाले हैं। जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी प्रारब्ध से ही मिलते हैं। केवल एक चीज है जो प्रारब्ध से कम मिलती है, वो है मित्र। मित्र हम बना सकते हैं, नए को भी, पुराने को भी, किसी को भी। तो मित्र हम अच्छा देखकर बनाएं, ये हमारी खुद की नया प्रारब्ध बनेगा। लेकिन जिनके यहाँ जन्मना है वो प्रारब्ध है। अब हम सौभाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि प्रारब्ध का हमें मिल रहा, मकान, भाई बहन, सारे सुख मिल रहे, लेकिन इन सारे जंजाल से निकलकर जो मुक्ति और मोक्ष दिलाने का रास्ता हमें मिल गया, हमें परम सद्गुरु मिल गए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। ये सबको नहीं मिलता, ये किसी किसी को मिलता है, और उसको भी प्रारब्ध के अच्छे कर्म होते तभी मिलता है। दूसरी बात, संसार और हमारा जो रास्ता है अध्यात्म का, वो हमेशा उल्टा रहता है। जगती और भक्ति में हमेशा बैर रहता है, क्योंकि उनका रास्ता ही उल्टा है। जरा विचार कीजिए, हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हमारे पांव नीचे और सर ऊपर है, आसमान हमसे ऊपर है, लेकिन महात्मा कहते हैं ऊपर के लोगों का उल्टा काम है, वहां आसमान नीचे और धरती ऊपर। अब आप कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, आसमान नीचे है और धरती ऊपर है, तो वो लोग किस तरह से रहते होंगे? कोई कोई कल्पना करेगा कि वो नीचे तो नहीं गिर जाते होंगे, चलते कैसे होंगे, कैसे वहां अटके हुए हैं। तो ये सब उल्टा खेल है जगती और भक्ति का, और जगती और भक्ति में बैर भी है। जितने भी महात्मा आए, किसी को यहाँ संसार में आराम से नहीं रहने दिया जगत वालों ने। चाहे गोस्वामी जी हो, वाराणसी के सारे ब्राह्मण पीछे पड़ गए, मरने मारने को तैयार हो गए। मोहम्मद साहब हो, वही मक्का से पत्थर मार मार कर भगा दिया। स्वामी जी महाराज, बाकी सारे महात्माओं का यही हुआ। स्वामी जी महाराज भी जब गुरु के पास आए तो गुरु ने आदेश दिया कि जाओ, एक रोटी एक घर से लाना, और जिस घर में तू एक बार चला गया 7 दिन बाद ही वहां जाना, और नंगे पांव जाना, पैदल जाना, क्योंकि पैदल जाकर तू रोटी लेकर आएगा तो वो भार उसका तेरे ऊपर नहीं लगेगा। पैदल चलने से तेरी मेहनत हो जाएगी और उसका भार, कैसा उसका अन्न है, उसका भार तेरे ऊपर नहीं लगेगा, साधना में कोई नुकसान नहीं होगा। स्वामी जी ऐसा ही करते थे। लेकिन जब स्वामी जी बाहर निकलते थे कुटिया से, तो आसपास के लोग ये समझते थे कि ये बेवकूफ है, क्योंकि बोलते नहीं थे स्वामी जी, चुपचाप रहते थे, तो मानते थे कि ये बेवकूफ है। अब आप विचार कीजिए, ऐसे महापुरुष का इस तरह से तिरस्कार। तो जगती और भक्ति जो भी उधर जाता है, सबको यहाँ बेवकूफ माना जाता है। मीरा को बेवकूफ माना और मार मार करके उसको भगा दिया। अंत में वृद्धावस्था में वृंदावन जाकर अपना समय बिताया। यहाँ आराम से नहीं रहने दिया, कभी जहर पिलाते हैं, कभी तलवार लेकर मारते हैं, कभी कौन कौन से इस तरह के संकट। और जितने भी महात्मा, शम्स तबरेज की तो चमड़ी तक उतरवा दी, उसकी चमड़ी उतार डालो, चमड़ी तक उतरवा दी। गोस्वामी जी को जहांगीर ने इतना परेशान किया, और फिर काशी में गए तो काशी में परेशान बहुत ज्यादा थी। तो कहने का अर्थ यह है, जगती और भक्ति का अलग अलग काम है, बैर है दोनों में। आप भक्ति करोगे क्योंकि भक्ति है गोपनीय, गुप्त है, भक्ति प्रकट वाली नहीं होती है। और हमारी जो परम भक्ति है वो गुप्त है, प्रकट नहीं है। अब गुप्त कैसे है? जितने भी संत धरती पर आए वो हमेशा गुप्त रहे। कलयुग में संतों से खाली नहीं थी धरती, लेकिन प्रकट कबीर जी के समय में थे, बाकी गुप्त संत थे। और जब जब भी प्रकट संत आते हैं, उनके अलावा प्रकट संत के समय में भी गुप्त संत रहते हैं, उनको लोग समझ नहीं पाते। न परिवार वाले समझते हैं, न रिश्ते नाते वाले समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो साधन इस तरह का करते हैं जो साधन भी गुप्त है। अब आप विचार कीजिए, हम भजन और ध्यान पर बैठते हैं, स्वामी जी का तो ये आदेश है जब ध्यान पर बैठो तो एक कपड़ा रखो सर पर, और कपड़ा भी इस तरह से कि तुम्हारी आंखें ढक जानी चाहिए। और भजन के लिए तो सख्त निर्देश है कि जब भजन करो
सामूहिक भजन कर रहे हो, गुरु भाई हैं, तब तो अलग बात है, लेकिन घर में कहीं भजन करो, जिसने नामदान नहीं दे रखा वहां बैठकर आप भजन कर रहे हो, तो अपने बदन को, आंख कान नाक को, हाथों को इस तरह से ढक दो कि सामने वाला, परिवार वाला ये नहीं समझ सके कि ये क्या कर रहा है। यदि परिवार वाला जो शाकाहारी नहीं है, नॉनवेज खाता है, और उसने देख लिया तुम भजन कर रहे हो इस तरह से कानों में अंगुली डालकर, और उसने भी यदि चालू कर दिया, तो ये तुम्हारे लिए महान अपराध हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके गुरु बन गए। कैसे बन गए? उसको रास्ता मिल गया, ये जो कर रहा है कुछ अच्छा होगा, मैं भी करूं। उसने भजन करना शुरू कर दिया, और यदि उसकी सूरत चढ़ने लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गुप्त रखो, कोई समझ ही नहीं सके कि तुम कानों में अंगुली भी डाल रहे हो क्या। इस तरह से कपड़ा रखो और फिर भजन करो। तो जगती और भक्ति का उल्टा नियम है, गुप्त भेद है हमारा, सारा गुप्त भेद है। जो कुछ भी देखते सुनते हो, न पत्नी को बता सकते, न पुत्र को बता सकते। जो कुछ गुरु जी ने हमें नाम दिए, वो गुरु जो हमारे गुरु भाई हैं, उनके अलावा संसार के किसी भी जीव को सर कलम हो जाए तो भी नहीं बता सकते। कितना गुप्त भेद है। नामदान भी गुप्त, भक्ति भी गुप्त, संत जो आते हैं वो सारी क्रिया अंदर की गुप्त बताते हैं, और जो कुछ हमने देखा सुना वो भी गुप्त। किसी को नहीं कह सकते, मर जाए लेकिन कहेंगे नहीं, और कह दिया तो मर गए, वैसे सब खत्म हो जाता है। तो बड़ा गोपनीय भेद है। मुझे 10 मिनट का समय था, मेरी स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, और जो कुछ मैंने कहा तो हमें गुप्त भेद जो हमने मालिक ने बताया है वो रोज करना चाहिए। 24 घंटे में एक बार सुमिरन अनिवार्य है, नहीं तो वो ऊपर के अधिष्ठाता खुश नहीं होंगे। और भजन ध्यान सुमिरन अपनी मर्जी से करो, जितना टाइम, 24 घंटे में एक बार तो करना ही करना है, इसमें नागा नहीं करना। ये गुप्त गोपनीय भेद सबसे परम सौभाग्यशाली है कि हमें मिला, पता नहीं कितने अच्छे कर्मों से, और पता नहीं कितने सदगुरु की कृपा से हमें मिला है। इसलिए इस ध्याति को, इस रहस्य को, इस गुप्त गोपनीय भेद को समेट कर रखना, और अंदर जो दिखाई सुनाई दे, चाहे जान निकल जाए, किसी को नहीं बताना, तब तरक्की होगी, अन्यथा तरक्की हो ही नहीं सकती। जय गुरु।